जय हिंद बच्चों, आपके अपने चैनल एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपका इंतजार बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुत आप लोग का डिमांड आ रहा था कि 10th क्लास का जो चैप्टर है उसके कवि कौन है, उसके लेखक कौन है, सर इसका भी ट्रिक लेकर आइए। तो इसका भी ट्रिक हम लेकर के आज आप लोग के बीच हाजिर हो चुके हैं, और ऐसा ट्रिक गारंटी के साथ कह रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पर या कहीं भी आपको ऐसा ट्रिक देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि इतना मेहनत होने के बाद तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और अभी तक नए होंगे तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि इससे भी जबरदस्त और शानदार ट्रिक आने वाला है। तो समझते हैं सबसे पहले कि ये ट्रिक कहता क्या है। तो आइए समझते हैं और चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो ये ट्रिक सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक ट्रिक है हम लोग का कि अमर बहादुर भारत में मूलर को मूल लिपि सिखलाया। समझिए, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त, थोड़ी सी समझने में लेट है, और जो ही समझ जाते हैं उसको आप शानदार तरीके से बता सकते हैं कि किस चैप्टर का कौन सा लेखक है। तो देखिए, बात समझिए, अमर बहादुर भारत में मूलर को मूल लिपि सिखलाया। भारत की जो मूल लिपि है उसको कौन सिखलाया? अमर बहादुर ने। अमर बहादुर, समझिएगा, ये जो बहादुर जो कहानी है, ये बहादुर कहानी है या निबंध है, इसका भी ट्रिक हम बता चुके हैं। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, उसको तुरंत देख लीजिए। तो अमर बहादुर, अमरकांत कौन है भैया? बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। समझिए, बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत, यानी अमर बहादुर। भारत में मूलर को, यानी भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? समझिए, भारत से हम क्या सीखें? मूलर को, यानी मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? लेखक कौन है? मूलर को मूल लिपि सिखलाया। मूल लिपि, यहां पे देखिए नागरी लिपि देख रहे हैं, यहां पे नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले, यानी मूल लिपि। ठीक समझ गए? देखिए, अमरकांत बहादुर के लेखक हो गए। भारत से हम क्या सीखे के लेखक मैक्स मूलर हो गए, और ये नागरी लिपि के कौन लेखक हो गए? गुणाकर मूले हो गए। तो कितना आसान ट्रिक है। ऐसे ही बस 4 वाक्य आप लोग को याद करना है, और आसानी से और शानदार तरीके से। कहते कि ऐसा ट्रिक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, इसीलिए मेरे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहां से ये ट्रिक निकलता है। तो आपका भी ये फर्ज है कि आप भी यहां से इस ट्रिक को वहां तक भेजिए, ताकि सभी के पास पहुंचे और इस ट्रिक का आनंद ले सकें। तो आइए आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो हम लोग सीख लिए हैं, ये पहला पॉइंट तो हम लोगों ने सीख लिया। अब इसका दूसरा पॉइंट हम लोग सीख लेते हैं। तो देखेंगे कि एक वाक्य है कि गांधी की शिक्षा, मिश्रा, गांधी की शिक्षा मिश्रा की इबादत ने बिरजू को जिताया। समझिए, कितना शानदार ट्रिक होने वाला है ये। आज का जो ट्रिकली सेशन है बहुत जबरदस्त होने वाला है। देखिए क्या है कि गांधी की शिक्षा मिश्रा का इबादत, गांधी की शिक्षा मिश्रा की इबादत ने बिरजू को जिताया। यानी गांधी जी किस चैप्टर में लिखते हैं? तो शिक्षा और संस्कृति। देखिए, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? देखिए यहां पे देखिए आप लोग कि गांधी जी। तो गांधी जी क्या है भैया? शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं। तो गांधी की शिक्षा मिश्रा की इबादत, ये देखिए मिश्रा जी कहां भैया? देखिए मिश्रा जी यहां पे है। मिश्रा की इबादत, यानी मिश्रा यहां देखिए नौबत खाने में इबादत। तो गांधी की शिक्षा मिश्रा की इबादत ने बिरजू को जिताया, यानी बिरजू महाराज। ये है बिरजू महाराज आपके। जीत मैं निरखत हूं, कई बार बता चुके भाई, जीत मैं निरखत हूं, बहुत ही शानदार इनका ये साक्षात्कार है। कैसे इंटरव्यू देते हैं, साक्षात्कार करते हैं।
तो हम कैसे बतला रहे हैं कि ये साक्षात्कार है कि क्या है, इसीलिए करके उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, आप वहां से देख सकते हैं कि कौन सा साक्षात्कार है, कौन सा निबंध है, कौन सा कहानी है। ये सारे चीज का ट्रिक हम लेकर आ चुके हैं और इसके लिए आज बहुत ही जबरदस्त और शानदार ट्रिक सेशन हो रहा है। तो याद रखिए, दो वाक्य याद रखिए, 6 चैप्टर कंप्लीट। 2 वाक्य में 6 चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए कि अमर बहादुर भारत में मूलर को मूल लिपि सिखलाया। अमर बहादुर भारत में मूलर को मूल लिपि सिखलाया। आगे देखिए, गांधी की शिक्षा मिश्रा की इबादत ने बिरजू को जिताया। देखिए बात समझिए, अमर बहादुर भारत में मूलर को मूल लिपि सिखलाया, गांधी की शिक्षा मिश्रा की इबादत ने किसको जिताया? बिरजू को जिताया। तो इस प्रकार से ट्रिक रहेगा कि गांधी शिक्षा और संस्कृति के लेखक, मिश्रा जी नौबत खाने में इबादत के लेखक और बिरजू महाराज जीत जीत में निर्कत के लेखक। तो इस प्रकार से ट्रिक अभी मजा आ रहा है समझने में। आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट ट्रिक क्या है, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है हम लोग का, सिंपल सा मामला है। थर्ड पॉइंट में देखिएगा कि नलीन के दांत और द्विवेदी के नाखून को कौन भैया? द्विवेदी के नाखून को शुक्ला, यहां पे आप दिखाई दे रहे हैं आप लोग के कि शुक्ला की मछली खा गई। समझिएगा ट्रिक, समझिएगा। कहा जा रहा है, प्यारा सा सेंटेंस है कि नलीन के दांत और द्विवेदी के नाखून, नलीन के दांत और द्विवेदी के नाखून को कौन खा गया? शुक्ला की मछली खा गई। देखिए कितना मस्त सा ट्रिक है कि नलीन के दांत यानी नलीन के दांत, यानी नलीन विलोचन शर्मा के लेखक, किसके लेखक है? 20 के दांत के, नलीन के दांत, द्विवेदी के नाखून, द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून को विनोद कुमार शुक्ल की मछली क्या हो गई? खा गई। समझिएगा यहाँ पे नलीन विलोचन शर्मा किसके लेखक है? 20 के दांत के, द्विवेदी जी किसके लेखक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते के, और शुक्ला यानी विनोद कुमार शुक्ल जो है, यहाँ पे शुक्ल लिख लीजिए, शुक्ला लिख लीजिए ताकि ट्रिक कंप्लीट हो जाए। तो शुक्ला की मछली खा गई। यहाँ पे देखिए ट्रिक में, और आगे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि नलीन जी 20 के दांत के लेखक है। ये 20 के दांत के लेखक कौन है? तो 20 के दांत के लेखक है यहाँ पे नलीन विलोचन शर्मा जी 20 के दांत के लेखक हैं। यहाँ पे देखिए द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक है? देख लीजिए यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो समझिएगा, नलीन के दांत द्विवेदी के नाखून, नलीन के दांत और द्विवेदी के नाखून को कौन खा गया? शुक्ला की मछली खा गई। तो ये ट्रिक बन गया ना कि नलीन विलोचन शर्मा 20 के दांत के लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते के लेखक, और शुक्ल यानी विनोद कुमार शुक्ल मछली के लेखक। तो ये ट्रिक हो गया आप लोग के लिए शानदार। आगे देखते हैं एक लास्ट ट्रिक, इससे सारा चैप्टर आपका जो आपका गद्य खंड का है टोटल का आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप नेक्स्ट वीडियो में यदि काव्य खंड के भी कवि का नाम जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप तुरंत से कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज कीजिए कि नहीं उसका भी ट्रिक चाहिए, तो उसका भी ट्रिक बहुत जल्द आने वाला है और आएगा। अगर आप मैसेज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा और शेयर करते हैं तो आइए समझते हैं नेक्स्ट ट्रिक, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर है हम लोग का ट्रिक जो है, चौथा नंबर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि भीम के श्रम का मूल्य, भीम के श्रम का मूल्य शर्मा और अशोक ने अविन्यों में देखा। समझिए ट्रिक, यहां पे कहा गया है कि भीम के श्रम का मूल्य, भीम ने जो मेहनत किया, मेहनत मतलब भीम अपने बाबा साहब अम्बेडकर कितने मेहनती थे हम लोग तो जानते ही हैं, जिनको क्लास के बाहर भी रखा जाता था तो क्लास करने के लिए बाहर ही बैठ करके पढ़ना शुरू कर देते, तो उतने मेहनती व्यक्ति थे बाबा साहब, तो उनके श्रम की तो बात ही नहीं करिए। उन्हीं का श्रम का देन है कि आज हम लोग यहाँ खड़े हैं और बहुत सारे जो पिछड़े जाति के लोग हैं
और जो बहुत सारे SC ST जाति के लोग हैं वो आज आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, तो उनके श्रम का मूल्य कौन नहीं समझता है? उनके श्रम का मूल्य तो हमारा पूरा भारत समझता है। भाई भारत क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि संविधान के निर्माणकर्ता अपने बाबा साहब थे। तो वही समझिएगा, इस बाबा साहब के श्रम का मूल्य अशोक और शर्मा ने समझा। यानी भीम के श्रम का मूल्य यानी बाबा साहब अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने कौन सी रचना किया? तो भीमराव अम्बेडकर की रचना कौन हुई? श्रम मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और समझिए मूल्य को कौन समझा? मूल्य को शर्मा ने समझा। यानी परंपरा का मूल्यांकन। मूल्य मतलब समझ लेना है कि परंपरा का मूल्यांकन को किसने समझा? तो रामविलास शर्मा जी बेचारे समझ गए। रामविलास शर्मा जी समझ गए। समझिएगा कि भीम के श्रम का मूल्य शर्मा और अशोक जी है, ये अशोक ने अभिनयों में समझा। अशोक कौन है भैया? देखिए अभिनव यहाँ पे है ना, अभिनव के लेखक कौन हो गए? तो अशोक वाजपेयी। समझ गए ट्रिक कि भीम के श्रम का मूल्य कौन समझा? तो शर्मा और अशोक ने अभिनयों में समझा। अब जब अभिनय चले गए ये दोनों, तो मतलब अभिनयों में ये समझे कि आखिरकार मतलब भीम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मेहनत किया है आज यहाँ पे भी हम लोग को विदेश में भी दिखाई दे रही है। तो ये चीज है कि भीम के श्रम का मूल्य शर्मा और अशोक ने अभिनयों में देखा। तो ट्रिक हो गया कंप्लीट और 12 चैप्टर हो गया कंप्लीट। इतने कम समय में ट्रिकली माध्यम से आप तुरंत ही याद कर सकते हैं। तो पहला ट्रिक हम लोग का था कि अमर बहादुर भारत में मूलर को मूल लिपि सिखलाया। यानी अमर बहादुर जो है, अमरकांत बहादुर के लेखक, भारत में क्या सीखा? मूलर यानी मैक्स मूलर को क्या सिखलाया? मूल लिपि यानी गुणाकर मूल्य यानी नागरी लिपि सिखलाए। समझ गए ट्रिक कंप्लीट। दूसरा नंबर, गांधी की शिक्षा मिश्रा की इबादत ने बिरजू महाराज को जिताया। यानी गांधी शिक्षा और संस्कृति, मिश्रा यानी यतीन्द्र मिश्रा नौबत खाने में इबादत, बिरजू को जिताया। यानी बिरजू महाराज जीत मैं निरखत हूं। वाह वाह, क्या कहानी, क्या जबरदस्त साक्षात्कार करते हैं बिरजू जी। आगे देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर, नलिन के दांत और द्विवेदी के नाखून। नलिन के दांत और द्विवेदी के नाखून, गीत गा करके याद करिए। नलिन के दांत और द्विवेदी के नाखून को शुक्ला की मछली खा गई। शुक्ला की मछली क्या गई? खा गई। तो नलिन लोचन शर्मा 20 के दांत के लेखक हो गए। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते के लेखक हो गए। विनोद कुमार शुक्ल मछली के लेखक हो गए। तो मछली के लेखक हो गए। तो एक ट्रिक है, शानदार, मजा आ रहा होगा जिंदाबाद की तरह एकदम से। तो गर्दा बढ़ा देना, शेयर पे शेयर ठोक देना, मजा आएगा। और लाइव क्लास बहुत ही जबरदस्त हम लोग का चलने वाला है, बिल्कुल ट्रिकली सेशन के साथ। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कोई जो भी सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्टों का और आर्ट वैकेल्टी का भी हम लोग लाइव क्लास बहुत ही जबरदस्त लेकर आने वाले हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जुड़ जाइए जल्दी और दोस्तों में फैला करके शेयर कीजिए कि ऐसा ट्रिक कहीं मिलने वाला नहीं है। दूसरा हम राष्ट्रीय था कि भीम के श्रम का मूल्य शर्मा और अशोक अभिनयों में देखें। जो भीम थे, भीम के श्रम का मूल्य यानी भीम श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बाबा साहब अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। परंपरा के मूल्यांकन के लिए लेखक हो गए रामविलास शर्मा और अशोक जी अभिनव पाठ के लेखक हो गए। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए। तो आशा करते हैं आप लोग को मजा आया होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीकली सेशन में, और जल्दी से जुड़ जाइए। लाइव क्लास बहुत ही जल्दी जबरदस्त तरीके से स्टार्ट होने वाला है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।